मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी के बारे में। मर्दाना कमज़ोरी को अंग्रेज़ी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इसका एक और नाम भी है इम्पोटेंस या नामर्दी, लेकिन ये लफ्ज़ आजकल बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मेरे साथ जिन्होंने रब्ता किया मुख्तलिफ अदवार में, हत्ता कि जो लोग 20s में हैं उनको भी ये मसला है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी है क्या चीज़, किन लोगों में होती है, उसके बाद इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी तशख़ीस किस तरह होती है। और जो दूसरा हिस्सा होगा, दूसरा वीलॉग होगा, दूसरी वीडियो होगी, उसमें हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो मर्दाना कमज़ोरी असल में ये होती है कि आपके उज़्व तनासल में इतना तनाव नहीं होता, कि सख्ती नहीं होती कि आप जिनसी अमल को मुकम्मल कर सकें। ये मुख्तसर भी हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी, या ये लंबे अरसे तक भी रह सकता है। तो कब आपको महसूस होना चाहिए कि आपको मर्दाना कमज़ोरी है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? इसमें यह होता है कि कभी आप का जो उज़्व तनासल है उसमें तनाव आ जाता है, सख्ती आ जाती है और आप जिनसी अमल कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इसमें बिल्कुल तनाव नहीं होता और सख्ती नहीं होती। उसके बाद अगर तनाव आ भी जाए, लेकिन वो इतनी देर तक नहीं रहती वो सख्ती कि जिनसी अमल मुकम्मल किया जा सके। और जो तीसरा अहम इसकी अहम अलामत है, उसमें ये होता है कि बिल्कुल उज़्व तनासल में तनाव नहीं होता, सख्ती नहीं आती। हो सकता है कि आपको मुश्किल पेश आए अपने डॉक्टर के साथ बात करने में, आपका जो ये मसला है मर्दाना कमज़ोरी का, या आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों। लेकिन आप यकीन करें कि अगर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, अगर आपकी जिनसी ज़िंदगी खुशगवार है, तो आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी होगी वो बहुत खुशगवार होगी और आप अपने शोबे में, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। ये अमूमन इस तरह होता है कि 50% जो लोग होते हैं जिनकी 40 साल से उम्र ज़्यादा होती है, उनको ये मसला पेश आता है। और जो आपको पता है कि जो उज़्व तनासल में तनाव आता है या उसमें जो सख्ती आती है, ये एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है या एक ऐसा अमल होता है जिसमें आपका दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी जो होती हैं नसें, उसके बाद जो आपके हार्मोन्स होते हैं और जो आपका खून का बहाव होता है, इन सब को मिला के अगर इसकी वजह से उज़्व तनासल में तनाव और सख्ती आती है, अगर इनमें से कोई भी मुतासर हो, जिस्म का कोई भी हिस्सा, तो फिर जो है वो जो तनाव या सख्ती हासिल करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। किन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत होती है? अमूमन ये कहा जाता है कि जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है या जिनमें कुछ बीमारियां होती हैं, बीमारियों के बारे में बात करेंगे, या वो कुछ अद्वियात ले रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, या उनमें कोई ज़हनी परेशानी है, को वो तनाव का शिकार हैं, या कोई उनके और ऐसे मसाइल हैं जो उनके जो मजमूई तौर पे जो उनका मूड होता है उसको मुतासर कर रहे हैं, या वो उनका रवैया ऐसा है, मसलन फ़र्ज़ करें कि वो शराब पीते हैं, या वो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनका वज़न ज़्यादा है, या वो सिगरेट नोशी करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को नामर्दी की या मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत हो,
तो उसकी वजह से क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। अमूमन ये होता है कि उसकी जो जिनसी ज़िंदगी है वो नाखुशगवार होती है, उसको महसूस होता है कि कोई कमी सी है। जो मियाँ बीवी में एक हम आहंगी होती है या जो उनकी कुर्बत होती है, वो कुर्बत मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासर होती है और उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और कई दफ़ा होता है कि वो जो रिश्ता होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से बंदा ज़हनी परेशानी का शिकार हो जाता है, उसको एंग्जाइटी हो जाती है, उसमें खुद एतमादी की कमी हो जाती है और वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, उसकी बीवी हामला नहीं होती और इसकी वजह से मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं कि वो बंदा ये कहता है कि वो जिनसी अमल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि जो खून का जो दौरानिया है मुख्तलिफ़ हिस्सों में, अगर उनमें कोई मसला हो, किसी का कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा हुआ हो या जिस्म के कुछ हिस्सों में खून सही नहीं पहुंच रहा या उस बंदे को ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा अगर उसको कैंसर है, ख़ास तौर पर मसाने का या प्रोस्टेट का, उसकी वजह से वो रेडियोथेरेपी उसको मिल रही है या उसको कैंसर वाली दवाएं मिल रही हैं, इसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। उसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी पेचीदगियों की वजह से जो मर्द है वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकता है। मसलन शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटस। उसके अलावा अगर किसी के गुर्दे सही नहीं काम कर रहे या गुर्दे फेल हैं, किसी का जिगर जो है वो काम नहीं कर रहा, उसको किसी वजह से सिरोसिस है, किसी भी किस्म का कैंसर है या कैंसर की उसको ट्रीटमेंट मिल रही है, या उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो उसका काम मुतासर हो गया, या वो कम काम कर रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम या आप कहें कि दिमाग जिसमें शामिल होता है। मसलन किसी को मिर्गी है, किसी बंदे को स्ट्रोक या फालज का हमला हुआ है, किसी को भूलने वाली, उसको अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं, भूलने, या कोई उसका एक्सीडेंट हुआ है। जिन लोगों को फेफड़ों का में दमा होता है या ब्रोंकिएक्टेसिस या जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये सांस की बीमारियां होती हैं सारी। या कई बंदे होते हैं कि उनको सोते हुए सांस जो है वो रुक जाता है। इन लोगों में भी शिकायत पाई जाती है कि वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं या वो इसकी शिकायत करते हैं। इसके अलावा जो ज़हनी मसाइल होते हैं जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं मर्दाना कमज़ोरी की। मसलन किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है या किसी को कोई और सदमा पहुंचा है। इसके बाद बात करते हैं दवाइयों के बारे में। जो बंदे ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं या जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं ज़हनी सुकून के लिए, सोने के लिए, उनमें भी ये शिकायत पाई जाती है। कुछ लोग अल्सर के लिए या गैस, मैदे में गैस के लिए दवाइयाँ लेते हैं, या वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको कम करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। किसी में सर्जरी हुई हो, जिस तरह मैंने पहले कहा कोई प्रोस्टेट का, मसाने का कैंसर है तो उन लोगों में सर्जरी हो, उसमें भी मर्दाना कमज़ोरी होती है। इसके अलावा जो आदमी का एक होता है रोज़मर्रा या उसका लाइफस्टाइल होता है, अगर वो सिगरेट पी रहा है, अगर वो शराब नोशी कर रहा है, कोई दूसरी नशावर अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है, या उसका वज़न ज़्यादा है, या उसका जो रहने सहने का अंदाज़ है वो बहुत सुस्त है, चुस्त नहीं है, इसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत होती है। अब बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। इसकी तशख़ीस इस तरह की जाती है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जनरल प्रैक्टिशनर के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास, तो वो सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेगा। वो चेक करेगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, जिस तरह वो मैंने सारी बीमारियां बताई हैं।
उसके बाद वो आपकी जिनसी हिस्ट्री लेगा। वो पूछेगा कि आपके जो उज़्व तनासल में तनाव कब आता है, कितनी देर रहता है, आप ये जिनसी अमल मुकम्मल कर सकते हैं, मुकम्मल नहीं कर सकते हैं, क्या मसला होता है इसकी वजह। फिर उसके बाद आपके जो ज़हनी मेंटल हेल्थ है उसके बारे में भी, ज़हनी सेहत के बारे में भी पूछेगा। तो क्या आपको कोई डिप्रेशन तो नहीं है, या और दवाइयों के बारे में पूछेगा कि आप कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे कि जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद आपका मुआयना किया जाएगा। तो मुआयने में ये होता है कि डॉक्टर चेक करता है कि वो हाथ लगा के आप में आपका जो जिल्द है वो सेंसिटिव है या नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है, कोई असाबी मसला तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, खून के नमूने लिए जाते हैं। खून के नमूने इसलिए लिए जाते हैं कि आप उसमें देखा जाए कि आपको कोई शुगर तो नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, आपके जो दूसरे हार्मोन हैं मसलन टेस्टोस्टेरोन है या इस तरह के जो हार्मोन हैं वो चेक किए जाते हैं, उनका लेवल देखा जाता है कि उनमें जो वो उनके लेवल जो है नॉर्मल रेंज में हैं या नहीं हैं। फिर एक जो टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड का, उसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो भी किया जाता है। वो रेडियोग्राफर करता है या डॉक्टर खुद करता है अपने दफ्तर में। तो वो ये चेक करते हैं कि इसमें खून का जो उज़्व तनासल है, इसमें खून का जो बहाव है वो बहाव सही है या नहीं सही है। फिर उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसको नॉक्टर्नल इरेक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें ये एक प्लास्टिक का रिंग सा होता है जो उज़्व तनासल के ऊपर लगाया जाता है, और वो ये देखते हैं कि जो मर्द है उसको रात के वक़्त, अमूमन जो नॉर्मल मर्द होते हैं उनको 3 से 5 दफ़ा उनके उज़्व तनासल में तनाव आती है या सख्ती आती है, तो उस बंदे में वो कितनी दफ़ा आ रहा है। इसके अलावा आपकी जो मुकम्मल हिस्ट्री लेने के बाद आपको डॉक्टर फिर बताएगा कि आपका वाकई मर्दाना कमज़ोरी का मसला है या कोई और मसला है। फिर उसी के मुताबिक उसका इलाज दरियाफ़्त किया जाएगा, तजवीज़ किया जाएगा। तो दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मर्दाना कमज़ोरी का या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज क्या है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।